बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हमने स्टार्टिंग में टॉपिक्स पढ़ लिए, एंजाइम पढ़ लिया, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। इसके अलावा एंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, वीडियो अपलोड हो गई है। उसके बाद हमने एंजाइम के फैक्टर भी पढ़ लिए, उसकी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, आप सबने देखी, सबने पसंद भी की। उसके बाद हमारे पास आज लास्ट टॉपिक है एंजाइम के चैप्टर का, जिससे चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास सेकंड लास्ट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन। हमारा टॉपिक का नाम क्या है? एंजाइम इनहिबिशन। इनहिबिशन का मतलब होता है रुक जाना। तो मतलब आसान अल्फाजों में कहें तो डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। जब एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाए तो इसको हम कहते हैं इनहिबिशन। अच्छा, होती क्यों है? ये कौन करवाता है? ये करवाता है इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या करवाता है? इनहिबिशन करवाता है। इनहिबिटर दो तरह से इनहिबिशन करवा सकता है, या तो ये बाइंड हो जाता है एंजाइम के साथ, या तो रिएक्ट करता है एक्टिवेटर के साथ। एक्टिवेटर के साथ रिएक्ट करके उसको हटा देता है। अब एक्टिवेटर नहीं होगा तो एंजाइम को एक्टिवेट फिर कौन करेगा? तो ये दो काम करता है, या तो एंजाइम के साथ आके बाइंड हो जाता है या रिएक्ट करता है एक्टिवेटर के साथ। तो आपकी बुक में जो इनहिबिशन है वो तीन टाइप की है। एक है हमारे पास कॉम्पिटिटिव, दूसरी है नॉन कॉम्पिटिटिव, और तीसरी हमारे पास अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। सबसे पहली वाली हम देखते हैं जिसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये वाली जो इनहिबिशन होती है इसमें इनहिबिटर कॉम्पीट करता है, कंपटीशन करता है। किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ, क्योंकि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों सेम होते हैं। तो ये क्या करता है? इसके साथ कंपटीशन करता है और आकर एक्टिव साइड में बैठ जाता है। अब यहां पर एक्टिव साइड में जो आकर बैठा है ये इनहिबिटर है, सबस्ट्रेट नहीं है, तो उसका रिएक्शन भी नहीं हो सकता, प्रोडक्ट में चेंज भी नहीं हो सकता। तो ये कहां पर आके लगता है? एक्टिव साइड में आके लगता है। अब एक्टिव साइड में आके लग जाता है, इसके आने का रास्ता बंद हो जाता है, अब ये यहां पर नहीं आ सकता। लेकिन ये वाला प्रोसेस हमारे पास क्या होता है? रिवर्सिबल। इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। ये अगर हम सबस्ट्रेट की अमाउंट बढ़ा दें और इनहिबिटर कम हो तो इनके कंपटीशन में सबस्ट्रेट जीत जाएगा, सबस्ट्रेट पे आके लग जाएगा, इसको आने की जगह नहीं मिलेगी। तो ये कहां लगते हैं? एक्टिव साइड में लगते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, इनको हम हटा भी सकते हैं। एग्जांपल हमारे पास है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक इनहिबिटर के तौर पे काम करती है बैक्टीरिया के अंदर। हम पेनिसिलिन खाते हैं, हमारे अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर पेनिसिलिन जाके उसके एंजाइम के एक्टिव साइड में जाके बैठ जाती है। अब बैक्टीरिया का एंजाइम काम नहीं करेगा, मतलब बैक्टीरिया के काम रुक गए, बैक्टीरिया इस तरह से मर जाता है। दूसरा टाइप है वो होती है हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव ऐसी होती है कि ये कॉम्पिटिशन नहीं करती, तो फिर ये क्या करती है? एंजाइम को वो वाला साइड जहां पर एक्टिव साइड लगती है उसको हम कहते हैं, जहां पर सबस्ट्रेट लगती है उसको हम कहते हैं एक्टिव साइड। एक्टिव साइड में ये वाला आके लगता है कॉम्पिटिटर। नॉन कॉम्पिटिटर कहां लगता है? एलोस्टेरिक साइड में। एलोस्टेरिक साइड क्या होती है? एक्टिव साइड के दूसरे साइड पर एक और साइड होती है जिसे हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइड। एलो मतलब अवे, अवे फ्रॉम एक्टिव साइड। तो एलोस्टेरिक साइड पर जो आके लगता है वो हमारे पास कौन सा होता है? नॉन कॉम्पिटिटिव। तो ये क्या करता है? यहां पर आके लग जाता है, इसके यहां पर लगने की वजह से एक्टिव साइड की शेप चेंज हो जाती है। शेप चेंज हो जाएगी तो सबस्ट्रेट आके अटैच यहां पर नहीं हो सकेगा और डायरेक्टली हमारे पास एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये एक्टिव साइड में लगता है, ये एलोस्टेरिक साइड में लगता है। लास्ट हमारे पास कैटेगरी है अनकॉम्पिटिटिव। अनकॉम्पिटिटिव कहां पर लगता है? बाइंड टू कॉम्प्लेक्स। अब जो कॉम्प्लेक्स है ये याद करो, मैंने कहा था जब हमारे पास हमने पढ़ा था कि एंजाइम के साथ जब आके सबस्ट्रेट लग जाए तो ये बन जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम के साथ जब सबस्ट्रेट आके लग जाए तो क्या बन जाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो जैसे सबस्ट्रेट आके लगता है कॉम्प्लेक्स बनता है, उसी वक्त यहां पर आके इनहिबिटर लग जाता है। ये इनहिबिटर क्या करता है? इसको रोक देता है। लास्ट में हमारे पास आता है फीडबैक इनहिबिशन। ये वाली इनहिबिशन जो होती है ये हमारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये क्या करती है? एंजाइम की रेगुलेशन करती है, एंजाइम को रेगुलेट करके रखती है।
तो ये वाली इनहिबिशन किस वजह से होती है? फीडबैक की वजह से होती है। अब होता क्या है, देखो ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, ये प्रोडक्ट है। जब हमारे पास प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो जाए तो तब क्या होता है, जितने हमें चाहिए होते हैं उससे ज्यादा तो हमें फिर हमारे लिए नुकसान है ना। तो जब प्रोडक्ट ज्यादा हो जाए तो प्रोडक्ट में से कोई एक प्रोडक्ट आके यहां लग जाता है, इनमें से कोई एक प्रोडक्ट यहां पे आके लग जाता है और एक्टिव साइट को रोक देता है। एक्टिव साइट बैंड हो जाती है, अब सबस्ट्रेट यहां पे आके नहीं लग सकते। जब तक ये वाले प्रोडक्ट यूज हो जाते हैं फिर यहां से हट जाता है, फिर सबस्ट्रेट आके लगती है, फिर प्रोडक्ट बनता है। इसको कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन, जिसमें क्या होता है प्रोडक्ट खुद आके लग जाता है, फिर जब प्रोडक्ट बाकी यूज हो जाते हैं फिर ये हट जाता है यहां से, और फिर हमारे पास दूसरे सबस्ट्रेट आगे लगते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। लास्ट हमारे पास है पाथवे इनहिबिशन। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो पाथवे में काम कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है, लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो पहले वाले एंजाइम के एलोस्टेरिक साइड में आके लग जाता है। अब पहले वाले एंजाइम का काम रुक जाएगा तो उसके बाद वाले का भी रुक जाएगा, उसके बाद वाले का भी रुक जाएगा। तो इसमें क्या हो जाता है, एंजाइम का पूरा पाथवे शट डाउन हो जाता है। तो लास्ट वाला प्रोडक्ट आके बाइंड हो जाता है फर्स्ट वाले एलोस्टेरिक साइट्स में, जिससे पूरा पाथवे हमारे पास क्या हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। तो तीन टाइप की हमने इनहिबिशन पढ़ी। सबसे पहले हमारे पास थी कॉम्पिटिटिव, जो कॉम्पीट करती है यहाँ पर। दूसरी नॉन कॉम्पिटिटिव, जो एलोस्टेरिक साइड में जाके लगती है। तीसरी थी अनकॉम्पिटिटिव, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स के साथ बैंड होती है। इसके बाद हमारे पास था फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन क्या करता है, प्रोडक्ट आके यहाँ लग जाते हैं, जब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यूज हो जाते हैं फिर यहां से हट जाता है। लास्ट में हमने देखा पाथवे इनहिबिशन, इसमें लास्ट वाला प्रोडक्ट आके पहले वाले एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट में लग जाता है, जिससे पाथवे शट डाउन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। हाँ, इसके बाद एक टॉपिक हमारा रह गया एंजाइम की क्लासिफिकेशन, वो डिस्कस कर लेंगे तो फिर इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।